सिलेबस में आपको क्या चीज़ों को पढ़ना है और किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है। तो इस समय का जो सिलेबस है वर्ष 2022-23 का, उसमें जो है क्या बोलते हैं सिलेबस जो है 100% हो गया है। पहले जो है कोरोना काल के कारण सिलेबस में कटौती किया गया था, अब जितने भी चैप्टर हैं उन सबको शामिल किया गया है। फिर भी आप देख लीजिए कि सिलेबस में क्या क्या शामिल है और किन किन चैप्टर से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सैद्धांतिक जो आपका पेपर होगा, जो प्रश्न पत्र आएगा वो 80 नंबर का आएगा। सैद्धांतिक परीक्षा बोलते हैं जिसको, तो 80 नंबर का आएगा और प्रायोजना जो है आपका 20 नंबर का आएगा। ठीक है, 20 नंबर का आपको प्रोजेक्ट मिलेगा जो कि कक्षा शिक्षक, आपके जो कक्षा शिक्षक है, विषय शिक्षक हैं, विषय शिक्षक आपको जो है प्रोजेक्ट का कार्य करवाएंगे। ठीक है, तो उसमें अधिक से अधिक आप नंबर लाइए और ये सैद्धांतिक परीक्षा 80 नंबर की तैयारी आप अच्छे से करिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इकाई एक भाग आ में दिया हुआ है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिचय में हमको 4 चीज़ों को पढ़ना है। पहला है एक तो परिचय ही, दूसरा उपभोक्ता संतुलन एवं मांग, ये अलग से चैप्टर दिया हुआ है, इन चैप्टरों को हमको पढ़ते जाना है। उसके बाद तीसरा में है उत्पादक व्यवहार तथा आपूर्ति, उत्पादक व्यवहार एवं आपूर्ति। ठीक है, उसके बाद फिर चौथा जो है बाजार के स्वरूप तथा साधारण अनुप्रयोग सहित पूर्ण प्रतियोगिता के तहत मूल्य निर्धारण। तो इन 4 चैप्टर दिए हुए हैं और उसमें अंक भी आवंटित किया गया है। तो पहला जो परिचय है उसमें जो है हमको आवंटित जो अंक है वो 4 है, मतलब 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे पहले चैप्टर से। दूसरा उपभोक्ता संतुलन एवं मांग से जो है 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि इससे दूसरे चैप्टर से 13 नंबर के और तीसरे चैप्टर से भी हमको 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आवंटित अंक को देखिए। ठीक है, ये कालखंड का मतलब होता है आपका जो पीरियड होगा प्रत्येक चैप्टर में। तो इस परिचय वाले चैप्टर में 8 पीरियड रहेगा, उपभोक्ता संतुलन और मांग में 32 पीरियड का होगा। ये इस टाइप से वो शिक्षकों के लिए दिया गया है। आप केवल अपनी जानकारी को ध्यान में रखिए कि उपभोक्ता संतुलन एवं मांग में कितने नंबर का प्रश्न आएगा। तो प्रश्न जो आएगा वो है 13 नंबर का प्रश्न आएगा और इसमें भी 13 नंबर आवंटित किए गए हैं। फिर है बाजार के स्वरूप तथा साधारण अनुप्रयोग सहित पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत मूल्य निर्धारण में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के भाग अ से अगर देखा जाए तो 40 नंबर के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद हम चलते हैं भाग ब में। तो भाग ब में है समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। इसमें जो है राष्ट्रीय आय तथा सकल संबंधी जो चैप्टर है उससे पूछे जाएंगे 10 नंबर के प्रश्न। मुद्रा तथा बैंकिंग से पूछे जाएंगे 6 नंबर के प्रश्न और आय निर्धारण तथा रोजगार से संबंधित जो है वो 12 अंक के प्रश्न जो है इसमें इस चैप्टर से आने वाले हैं 12 नंबर के प्रश्न। और ये जो प्रश्न आएंगे हो सकता है अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो प्रश्न होंगे वो उसका जो अंक रहेगा वो 12 नंबर का रहेगा। ठीक है, एक अति लघु उत्तरी हो सकता है, ये एक दीर्घ उत्तरी हो सकता है। इस टाइप से दोनों को मिला करके इस टाइप से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था, सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था से हमारा 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अदायगी संतुलन से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर भाग ब में देखा जाए तो यहाँ पर भाग ब में भी 40 नंबर के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। मतलब भाग अ से 40 और भाग ब से 40, टोटल जो है हमारा हो गया 80 नंबर का। ठीक है, 80 नंबर का और 20 नंबर का हमारा क्या है प्रोजेक्ट है। मतलब कुल मिलाकर के हमको 100 नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 80 नंबर का जो तैयारी है वो आप अच्छे से रखिए। प्रोजेक्ट में तो खैर आपको अच्छे नंबर मिल ही जाएंगे, लेकिन जो क्या बोलते हैं सैद्धांतिक जो परीक्षा है उसमें आप अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका सिलेबस। ये देखिए पाठ्यक्रम संरचना में लिखा हुआ है यहाँ पे कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र और इसका जो कोड नंबर है वो 303 है। ठीक है, इसमें देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इकाई 1
इसमें क्या दिया हुआ है, तो परिचय तथा समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसी के बारे में दिया कि समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, उसके बारे में परिचय जो हम पहले चैप्टर में पढ़ते हैं। दूसरे चैप्टर, ये जो पहला चैप्टर है इसमें इन चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर में हमको जो पढ़ना है वह है उपभोक्ता संतुलन एवं मांग। उपभोक्ता संतुलन एवं मांग के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, कि उपभोक्ता संतुलन में उपयोगिता का अर्थ, सीमांत उपयोगिता के अवमूल्यन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मांग बाजार मांग के निर्धारक, मांग अनुसूची, मांग वक्र इत्यादि के बारे में हमको पढ़ना है। इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए कि अगर 2 इकाई में पढ़ना है तो हमको क्या क्या पढ़ना है। अब जब 2 इकाई को पढ़ेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, आपको याद रहेगा कि किन किन चीज़ों को इसमें सिलेबस के अनुसार हमको पढ़ना है। अब तीसरी जो इकाई है, तीसरी इकाई में हमको उत्पादक व्यवहार तथा आपूर्ति, इसके बारे में पढ़ेंगे। उत्पादक व्यवहार और आपूर्ति में आपको उत्पादन फलन का अर्थ है, कुल उत्पाद, ये लागत से संबंधित जितने हैं, संप्राप्ति मतलब रेवेन्यू से संबंधित, पूर्ति से संबंधित, तो इन सब चैप्टरों को हमको इकाई 3 में पढ़ेंगे। इकाई 4 में हमको जो पढ़ना है वह है बाजार के स्वरूप तथा साधारण अनुप्रयोग सहित पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत मूल्य निर्धारण। तो बाजार के हम स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, इस टाइप का है ना, और बाजार के अन्य रूप जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब को हमको जो है इकाई 4 के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद भाग 2 में है समष्टि अर्थशास्त्र का, समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, यहाँ पर ये जो भाग 2 इकाई 5 से स्टार्ट है, इसमें हम राष्ट्रीय आय एवं सकल संबंधी जितने भी हैं उससे संबंधित, राष्ट्रीय आय से संबंधित जो है चैप्टर को हमको इसमें कवर करना है। ठीक, उसके बाद इसमें क्या है, इकाई 6 में मुद्रा तथा बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा तथा बैंकिंग, मुद्रा क्या होती है, बैंकिंग की पद्धति क्या है, बैंक के कार्य कैसे हैं, बैंक किस प्रकार से ऋण देती है, बैंक में क्या क्या रेट होता है, ये CRR, SLR, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, खुली बाजार कार्रवाई, इस सब के बारे में हमको, बैंक की नीति कैसे होती है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, तो इस सब के बारे में हमको इकाई 6 में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये मुद्रा तथा बैंकिंग, बहुत नॉलेजेबल चैप्टर है, बहुत सारी जानकारियाँ आपको यहाँ से प्राप्त होंगी। इकाई 7 में जो है आय निर्धारण तथा रोजगार, आय निर्धारण कैसे किया जाता है, रोजगार से संबंधित चीज़ों का अध्ययन हम जो है इकाई 7 के अंतर्गत करेंगे। फिर उसके बाद इकाई 8 में जो है सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था, यह भी एक अच्छा चैप्टर है। सरकारी बजट किस प्रकार का होता है, उसका उद्देश्य क्या है, घटक क्या है, प्राप्तियों का वर्गीकरण, राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती हैं, और व्यय का किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, घाटे का बजट क्या होता है, राजस्व बजट क्या होता है, ये सारे चीज़ों के बारे में हम, बजट से संबंधित सारी चीज़ें हैं, सरकार जो बजट पेश करती है उसके बारे में जो जानकारियां हैं वो हम इकाई 8 के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा रोचक ये चैप्टर है। उसके बाद इकाई 9 में जो है हम अदायगी संतुलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें चालू खाता संतुलन, विदेशी विनिमय दर, ये सारे चीज़ों को हमको पढ़ना है। ठीक है, और अर्थशास्त्र के लिए आप जो है या तो नवबोध प्रकाशन या प्रबोध प्रकाशन की बुक से जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट कार्य में आपको बता दिया कि वस्तु विषय प्रसंग में 3 नंबर का विषय वस्तु ज्ञान अनुसंधान कार्य 6 नंबर, प्रस्तुतिकरण के लिए 3 नंबर, प्रायोजना रिकॉर्ड एवं मौखिक के लिए 8 नंबर। मतलब आप जो प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे और वाइवा होगा वो दोनों का मिलाकर कितना का होगा, 8 नंबर का होगा। कुल टोटल जो अंक रहेंगे वो 20 अंक के होंगे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखिए। मैंने आपको सिलेबस बता दिया कि किस प्रकार से सिलेबस आएंगे, किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। तो इसको आप हर एक चैप्टर को आप जब भी पढ़ें तो उस समय जो है इस वीडियो को आप ऑन कर लीजिए और जिस चैप्टर को पढ़ रहे उस इकाई का जो है आप स्क्रीनशॉट ले करके अपने मोबाइल में रखे रहिए, ताकि जब भी आप उस चैप्टर से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ें तो कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है उन चीज़ों को यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है अर्थशास्त्र का पूरा सिलेबस का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लेखा शास्त्र के बारे में बताएंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कक्षा 11वीं और 12वीं का अकाउंट्स का पूरा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में सारा वीडियो अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत